सरकारी स्कूल एक और बंद हो जाते हैं, और सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा कौन जाते हैं? हमारे बच्चे जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत लोगों को जो सुन रहे होंगे इसको, ये मैंने 3-4 साल पहले मैंने नोटिस किया था अपने ही गांव में कि जो लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो कोई भी सरकारी स्कूल है जो सबसे नेग्लेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, नॉट जस्ट इन हरियाणा बट अक्रॉस द कंट्री, वो एक ट्रेंड मैंने देखा था कि वहाँ पे पढ़ने वाले सारे के सारे बच्चे, मेजोरिटी, वो एससी समाज से आते हैं। एक बार जब हम सरकार में थे, केंद्र में, ये बात मैंने कैबिनेट में भी रखी कि हम ये बात तो करते हैं, और उसके बाद ये अगला स्टेप जो मैं बोलने जा रही हूँ, सरकारी स्कूल में जाते हैं, माँ बाप बड़ी उम्मीद से बच्चे को स्कूल छोड़ के जाते कि वो कुछ पढ़ेगा, उसकी जिंदगी मेरे से बेहतर होगी, और सबसे गरीब सरकारी स्कूल में भेजते हैं। 10 साल वो बच्चा, माँ बाप, वरना आप देखते हैं गरीब से गरीब बच्चे को खेत में भी काम दे देते हैं, छोटा सा बच्चा लग जाता है लेबर करने, छोटा सा बच्चा इधर उधर के काम करने लग जाता है, क्योंकि माँ बाप को हर एक हाथ चाहिए काम के लिए जो बांटे, लेकिन स्कूल में भेजते हैं उम्मीद से, सरकारी में भेजते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट बेलदार भी होगा, जो अफोर्ड कर सकता है वो बेशक एक कमरे का गांव में स्कूल होगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम लिखा होगा, बच्चों को स्कर्ट पहना देंगे, निक्कर पहना देंगे, पैंट पहना देंगे, वो कोशिश करेगा कि मेरा बच्चा वहां जाए। तो आप सोच सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में कौन जाते हैं। और 10 साल बाद जब आप इम्तिहान भी नहीं ले रहे, या चलो 8 साल या जितने भी बच्चे जाते हैं, इम्तिहान में बैठते हैं और फेल हो जाते हैं, उनको लिखना तक नहीं आ रहा, अर्जी तक नहीं लिख सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो माँ बाप पे क्या बीतती होगी। इसको कैसे कर सकते हैं ठीक? देखो, हमको अपनी एजुकेशन को ध्यान करना होगा, और आगे आगे आने वाले समय में तो इसमें भी एक इनकलाब आएगा टेक्नोलॉजी का। अब वो पुराना स्कूल और ब्लैक बोर्ड और वो सब नहीं, नए बच्चों को जो बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने, पहले कौन सोच सकता था आज के छोटे छोटे बच्चे, गरीब से गरीब बच्चे, मोबाइल, बिल्कुल, वी शुड यूज दैट। क्यों नहीं? टेक्नोलॉजी आगे आगे जब आम आदमी की रीच में आ ही गई है, आप समझ लीजिए लगभग, तो हम उसका इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए क्यों ना करें। चाहे वो आपकी, देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह वो ज़रूरत भी होगी, सड़कें, पानी, बिजली, घर, छत, ये सब चीज़ें चाहिए, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, जहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका होगा ही होगा। लेकिन उसके अलावा जो मैन पावर को आपने आगे ठीक करना है, बढ़ाना है युवाओं के लिए, इसके लिए हमको मेजर चेंज लाने पड़ेंगे अपनी थिंकिंग में भी, अपनी पॉलिसीज में भी, कि टेक्नोलॉजी को हम एजुकेशन, हेल्थ कैसे यहाँ इस्तेमाल करें। ये आगे की बातें करें। अब देखिए मैम, आप कह रहे थे कि बीजेपी को हम क्रिटिसाइज करते हैं और करना भी चाहिए, जो गलत चीज़ है, लेकिन देश का जो राज है 60 साल तक, वो तो कांग्रेस सरकार ने चलाया है, और इसमें अगर सरकारी स्कूलों में ये हाल है आज, तो इसका श्रेय तो लेना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। मैं आपको कहूँगी, जिस समय शुरुआत हुई थी, आप सोचिए कि हम आज के नज़रिए से प्लीज़ पीछे का जज मत करिए, उस समय हमारा देश कहाँ था और आज हम कहाँ हैं। आगे 70 साल में हम आए हैं, ऐसा नहीं है कि जो अगर स्कूल नहीं है, इस सरकार में भी तो बंद हो रहे हैं, क्यों नहीं ये ध्यान कर रहे इस चीज़ का। तो इसमें ये हम बात ना सोच के, क्योंकि 10 साल का भी तो ब्यौरा देना पड़ेगा, नहीं 10 साल बिल्कुल देना पड़ेगा। तो इस चीज में मैं ये कह रही हूँ, हमको आगे की सोचनी है कि हम अपने लोगों के लिए क्या करें, हर वर्ग के लिए क्या करें। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है, मतलब आप एज अ सीएम अगर आते हैं, तो एक बहुत बड़ा स्टेप या रिफॉर्म आप गवर्नमेंट स्कूल्स में हरियाणा में लेके आएंगे? क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप होगा जो शायद एससी समाज के लिए एक क्रांतिकारी स्टेप होगा। बिल्कुल, सिर्फ एससी समाज के लिए नहीं, मैं तो कहती हूँ सबके लिए होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हम कैसे इस्तेमाल करें आम लोगों की ज़िंदगी की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, बच्चों का अच्छा भविष्य करने के लिए, आम नागरिक की ज़िंदगी के लिए। तो इस चीज़ का बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, और जो सबसे वंचित हैं उनको सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, वरना एट पार कैसे आएंगे। क्योंकि ये सारे सोशल ट्रेंड्स हैं जिसको देख के हमको पॉलिसी बनानी चाहिए, जो मुझे लगता है कि आज के समय हर जगह मिसिंग है।
कि कोई इन पैटर्न्स को स्टडी नहीं कर रहा है कि कैसे हमारा समाज बदल रहा है, और उस पे एक्शन लेना चाहिए। हम सोते रहते हैं 10 साल 20 साल, और उसके बाद फिर पूरा जनरेशन खराब हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है जनरेशन, जिसके मैं वही कह रही हूँ, 10 साल का बच्चा 20 साल का जब हो जाएगा तो उसके तो वो उतने साल हो गए ना खत्म, कहाँ जाएगा वो। हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की फायर ब्रांड दलित नेता कुंवारी शैलजा जी ने भाजपा के खोल दिए काले चिट्ठे। भाजपा ने 10 साल में हरियाणा में क्या क्या किया है, सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है शिक्षा का, जहां पर हरियाणा गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में 5000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए थे, जहां पर गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते थे, SC ST वर्ग के बच्चे वहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे। 9.5 साल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर ने सब हरियाणा का भंटा धार कर दिया था। फिर भाजपा को एहसास हुआ कि वहां पर मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए। फिर मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था जो छोटे गरीब मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए शिक्षा बहुत ही दूर हो चुकी है। उसी ही को कांग्रेस पार्टी वादा कर रही कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो फिर से गरीब SC ST वर्ग के बच्चों को सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। कुंवारी शैलजा जी ने 10 साल के भाजपा के कुशासन की पोल खोल कर रख दी। कुंवारी शैलजा जी दलित है नेता हैं, वो अच्छी तरीके से समझते हैं कि हमारे SC ST वर्ग के बच्चे शिक्षा है लेने सरकारी स्कूल में क्यों जाते हैं, क्योंकि SC ST लोगों की आमदनी बहुत ही कम होती है, वो प्राइवेट स्कूलों को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं। कुंवारी शैलजा जी ने इस बार दावा किया है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी होगी और भाजपा की विदाई तय है। भाजपा क्या तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी या कांग्रेस पार्टी करेगी सत्ता में वापसी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।